राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जिनका जीवन ही सिर्फ भजन था, हर समय नाम में डूबे महापुरुष परम पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज, वो कह रहे हैं कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। महाराज जी, हम साधकों के लिए इसमें पूज्य महाराज जी क्या संदेश देना चाहते हैं? बात यह है कि जब तक अहम रहता है तब तक अध्यात्म की सर्वोच्च ऊंचाई पर नहीं जाया जा सकता। सूक्ष्म अहंकार भी जब त्याज्य हो जाता है तब अध्यात्म की ऊंचाई मिलती है। तो चाहे जो कुछ करें, हम करते तो तन मन से ही है। तो जहां मन है वहीं अहंकार बैठा हुआ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत भजनानंदी हूं, मैं बहुत त्यागी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं मौनी हूं, मैं फलाहारी हूं, मैं स्त्री त्यागी हूं, गृह त्यागी हूं, आदि आदि। ये जो सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, ये ब्रह्मबोध में या भगवत प्रेम में रुकावट लाता है, बाधा लाता है। तो ये जाता कृपा से है। जब कर्ता भाव हट करके ये भाव आता है कि गुरु की कृपा से बात बन गई, तो बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या बताया यहां? गुरु कृपा बताया। क्योंकि वो जो साधन जनित अहम है वो गुरु कृपा से ही समन होता है, जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं। तो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम कर्ता भाव से करें तो मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, क्योंकि वो सूक्ष्म अहंकार बना रहेगा। और आपके बनाए, जब मेरे को ये अनुभव होगा कि मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं, तो मेरा अहंकार गलित हो जाएगा। जब तक मैं कर रहा हूं तब तक अहंकार, और जब मेरे प्रभु करवा रहे हैं तो दैन्यता, और दैन्यता से ही प्रेम प्रकट होता है। अहम शून्य हृदय में ही ब्रह्मबोध प्रकट होता है। इसलिए गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं कि आप भगवान की शरण में होकर उनकी कृपा को मनाओ और खूब साधन करो। पर वो साधन, अब आपको हम कल की बात बता रहे हैं। बार बार एक बात हमारे अनुभव में आ रही थी। इन लोगों से कहा जो सेवा में थे, कहा ए भाई, भगवान की कृपा के बिना 5 बार भी आप राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कह सकते। 5 मिनट 5 घंटा भजन की तो बात जाने दो, 5 बार भी आप राम कृष्ण हरि नहीं बोल सकते। ये बोल रहे, इसका मतलब भगवान की कृपा है। फिर थोड़ी देर में भाव आया, फिर भाई बात हमारी समझ लो, आप जो नाम जप कर रहे हो ये भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आपकी सामर्थ्य पूछो तो एक बार भी नाम नहीं ले सकते। ऐसा प्रपंच फैला है माया का कि दिमाग उड़ता घूमता है पंछी की तरह, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, अर्थात ये बात वो बात वो बात वो। स्थिति यह है कि हम सांसारिक कार्य की पूर्णता के लिए जीवित रहना चाहते हैं। ये नहीं सोच रहे कि मृत्यु आ रही है, हम परमार्थ का कार्य पूरा कर लें, अध्यात्म का कार्य पूरा कर लें। तो अहम जनित जो साधना है वो भगवत तत्व का न बोध होने देती न प्रेम होने देती है। जब कृपा जनित बात आ जाती है तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा और भगवत कृपा से प्रेम प्राप्त हो जाता है। ऐसा महापुरुषों का कथन है।